हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे रोटेशनल मोशन। जैसा कि देख रहे थे, इसमें बेसिक क्वेश्चन है और ये प्रॉब्लम आपको, अब हम देखते हैं, ये प्रॉब्लम आपका जेईई एडवांस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये भी आपका रोटेशन का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। कंसीडर a body of mass 1 kg. Consider a body of mass 1 kg at rest at the origin at a time t is equal to 0. और फोर्स आपको दिया हुआ है, फोर्स कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, अल्फा टी आई प्लस बीटा जे इज अप्लाइड ऑन द बॉडी वेयर अल्फा का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है और बीटा का वैल्यू भी आपको दे दिया हुआ है। द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट द ओरिजिन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। अब आपसे क्या पूछ रहा है? टॉर्क। तो फर्स्ट पॉइंट में आपसे टॉर्क ही पूछा है, सेकेंड पॉइंट में आपसे पूछा है टॉर्क इज इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर दैट इज प्लस के। और सी पॉइंट में आपसे पूछा है कि द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी टी इक्वल टू 1 सेकेंड। तो आपसे वेलोसिटी भी पूछा है, टॉर्क भी पूछा है, और लास्ट पॉइंट में आपसे पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी टी इक्वल टू 1 सेकेंड एट 1/6 मीटर। तो इसमें एक एक पार्ट, इसमें ए बी सी डी। अब ध्यान से देखिए, फोर्स का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है। फोर्स आपको क्या दिया हुआ है? अल्फा टी आई प्लस बीटा जे। और आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए t इक्वल टू 1 सेकेंड पे टॉर्क बताइए, और यहां पे वेलोसिटी पूछा है, और लास्ट में क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी t इक्वल टू 1 सेकेंड दैट इज इक्वल टू 1/6 मीटर। तो आइए अब इसमें हम देखते हैं कि करके। पहला तो आपसे पूछा है टॉर्क, और इक्वेशन कुछ फोर्स का इस टाइप से आपको दिया गया है, अल्फा टी आई कैप प्लस बीटा जे कैप, और यहां पे t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए बात किया गया है। तो जैसा कि आपको पता है, फोर्स दैट इज इक्वल टू m इंटू ए, और आपसे वेलोसिटी भी पूछा। मतलब एक प्रॉब्लम में आपसे हर चीज जानने का कोशिश किया गया है, टॉर्क, फोर्स, वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि सारे चीज निकालना होगा आपको। तो जैसा कि फोर्स दैट इज इक्वल टू m इंटू ए होता है, और यहां पे हम लिख सकते हैं m इंटू एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv/dt। तो डायरेक्ट हम यहां से लिख सकते हैं एक बेसिक सा, मतलब ये प्रॉब्लम देखें तो dv/dt दैट इज इक्वल टू अल्फा टी आई प्लस बीटा जे। अब ध्यान से देखिए, यहां से अब इसको हम अगर थोड़ा सा इंटीग्रेट करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको वेलोसिटी भी चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। तो यहां से अगर हम बात करें, m का वैल्यू आपको क्या दे दिया हुआ है? 1 kg। m मतलब मास आपको 1 kg दिया हुआ है। सो 1 दैट इज इंटू dv/dt दैट इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा। अब इसमें सिंपली इंटीग्रेट कर लेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन, और t इक्वल टू 0 पे क्या कह रहा है कि t इक्वल टू 0 पे ये ओरिजिन पे है। तो ये कह रहा है कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास 1 kg एट रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी v होगा, क्योंकि इनिशियली ये रेस्ट पोजीशन पे है, और फोर्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है, और अल्फा का भी वैल्यू दे दिया हुआ है, बीटा का भी वैल्यू दे दिया हुआ है, और ये बात 1 सेकेंड की किया जा रहा है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये दोनों साइड हम बेसिक सा इंटीग्रेशन करेंगे। इधर बच जाएगा आपका dv और उधर चला जाएगा dt, 0 से लेके v तक। और यहां अगर हम बात करें, सो अल्फा
टी इंटू डी टी, टी इंटू डी टी, और ये आपका आ जाएगा टी 0 से लेके 1 सेकेंड तक, और बीटा यहाँ पे आपका डी टी हो जाएगा, ये भी आपका 0 से लेके 1 सेकेंड तक। दोनों साइड बेसिकली हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, और यहाँ से आपका वेलोसिटी का वैल्यू, और अल्फा का भी वैल्यू 1 है, बीटा का भी वैल्यू 1 है, तो यहाँ से अगर हम पुट करें तो ये आपका आ जाएगा टी स्क्वायर बाय 2, और ये आपका आ जाएगा बीटा इंटू टी। अब अल्फा का भी वैल्यू आपको पता है, अल्फा दैट इज इक्वल टू बीटा दैट इज इक्वल टू 1, दोनों का वैल्यू सेम ही है, तो बस पुट कर देना है। तो यहाँ से आपका v यानी कि वेलोसिटी आपका क्या आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो वेलोसिटी का वैल्यू आपको सिंपली आ जाएगा v दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, अल्फा का वैल्यू 1 रख देंगे, और यहाँ से bt, और बीटा का वैल्यू आपका 1 है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा t का वैल्यू आप क्या रखेंगे, इनिशियली t 0 है और फाइनली t 1 सेकेंड है, इनिशियली t 0 है और फाइनली आपका 1 सेकेंड है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये आपका आ जाएगा 1/2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा था कि वेलोसिटी का वैल्यू बताइए, और i और j में आपसे पूछ रहा है, तो ये आपका i में था, यानी कि अल्फा i में था, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 i प्लस 1j, और 1/2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा i प्लस 2j, i प्लस 2j, तो ये आपका वेलोसिटी का वैल्यू आपका आ गया। वेलोसिटी का वैल्यू आपका आ जाएगा 1/2 i प्लस 2j, ये आपका आ गया वेलोसिटी का वैल्यू। तो फर्स्ट पॉइंट आपको यहां से निकल गया, फर्स्ट पॉइंट। अब यहां से हमको क्या निकालना है, यहां से अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ध्यान आपको पता होगा कि वेलोसिटी जो होता है, यानी कि आपका वेलोसिटी v जो होता है, ये होता है dx बाई dt। यहां पे हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट को r से भी डिनोट करता है, सो dr बाई dt दैट इज इक्वल टू, अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, सिंपली डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे फॉर 1 सेकेंड। तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इसको क्या करेंगे, इस बार फिर से एक बार इंटीग्रेट हम करेंगे। तो v को हम लिख सकते हैं, v जो आपका आया, v क्या आया था आपका, टी स्क्वायर बाई 2i प्लस बीटा का वैल्यू 1 है, सो t इंटू j, ये आपका आया v का वैल्यू। तो v को अगर हम लिख सकते हैं dx बाई dt दैट इज इक्वल टू t इंटू j। तो यहां से बस बेसिक सा इंटीग्रेशन अब बचा है। अब इस क्वेश्चन में कोई दम है नहीं। उसके बाद हमको टॉर्क निकालना है, तो r क्रॉस f होता है, तो f का वैल्यू आपको पता है 1 सेकेंड के लिए। तो यहां से अगर हम बात करें, अब तक हम काम क्या किए, फोर्स दैट इज इक्वल टू m इंटू ए, m है dv बाई dt, दोनों साइड हम क्या किए, बेसिकली इंटीग्रेट किए, और इसका वैल्यू आपको दिया होता अल्फा टी आई प्लस बीटा जे, बोथ साइड इंटीग्रेशन, m का वैल्यू भी 1, मतलब सारा वैल्यू आपको 1 ही दिया हुआ है, तो यहां से ज्यादा टेंशन नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा dv, इसका इंटीग्रेशन 0 से v के लिए, और ये आपका आ जाएगा अल्फा टी आई प्लस बीटा जे इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन 0 से 1 सेकेंड के लिए। तो यहां से आपका v का वैल्यू सिंपली आ जाएगा dv का v इंटीग्रेशन, और यहां से अल्फा का वैल्यू 1 टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका i है और ये आपका j है। अब ये आपका 0 से 1 सेकेंड के लिए, तो यहां से आपका आ जाता है 1/2 i प्लस j। एग्जैक्टली यही काम फिर से कर देंगे, एक बार फिर से इंटीग्रेट कर लेंगे, तो आपका आ जाएगा
एक बार अगर हम फिर से इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये वेलोसिटी है, और इसको अगर हम फिर से करें तो बेसिकली हम फिर से इंटीग्रेशन कर लेते हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, आपका लास्ट में डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लिख सकते हैं वेलोसिटी को डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2i प्लस टी जे। अब ध्यान से देखिए, एक बार फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो ये राइट साइड चला जाएगा, ये आपका डी आर रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 इंटू डी टी, और ये आपका आ जाएगा टी इंटू डी टू इंटू जे। अब ध्यान से देखिए, यहां से अगर हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा टी 1 सेकेंड के लिए, जितना हम बात कर रहे हैं 1 सेकेंड के लिए बात की है। तो यहां से अगर हम सिंपली इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा टी क्यू बाय 3, और 2 पहले से था तो ये 6 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, ये आप आई में ले लीजिए, ये जे में ले लीजिए, ये आपका आई में आ गया और ये आपका जे में आ गया। और टी इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए अगर हम इसमें पुट करते हैं तो यहां से आपका सिंपली मैग्नीट्यूड आ जाएगा, सिंपली यहां से मैग्नीट्यूड जो है वो आपका आ जाएगा टी क्यू बाई 6i प्लस टी स्क्वायर बाई 2j, और 1 पुट कर देंगे तो 1/6 प्लस, तो ध्यान से देखिए इसका मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो मैग्नीट्यूड, अब ध्यान से देखिए, एक एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस वाला जो कंपोनेंट है वो 1/6 है, 1/6i, क्योंकि t इक्वल टू 1 सेकेंड पुट करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। तो यहां से आप देखिए 1/6i, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ये आ गया। लेकिन आपसे अगर मैग्नीट्यूड पूछ रहा है यानी कि मॉड आर का वैल्यू पूछ रहा है तो ध्यान से देखिए, ये इधर कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट आपका 1/2 है जे में, सो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका रिजल्टेंट कहीं इधर से पास करेगा, और दोनों 90 डिग्री पे है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां कहीं बीच से इसका रिजल्टेंट पास करेगा। तो एक एक्स एक्सिस की तरफ है जिसका वैल्यू ये है, ये आपका वाई एक्सिस की तरफ है और इसका रिजल्टेंट कहीं बीच से पास करेगा। तो रिजल्टेंट का वैल्यू आपका आ जाएगा 1/6 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 1/36 प्लस 1/4। तो यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा रूट ओवर 36 कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अब ये बचा 1 और ये बचा 9, और ये आपका आ जाएगा रूट ओवर 10/36। तो ये आपका आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से देखिए, आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, वेलोसिटी पता है, तो वेलोसिटी भी निकाल ली, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब यहां से लास्ट वाला पॉइंट आपसे पूछ रहा है वो है आपका टॉर्क। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अब टॉर्क के लिए हमको क्या चाहिए, आपको पता है कि टॉर्क के लिए हमको चाहिए R क्रॉस F। अब आपको R भी पता है, F भी पता है। F के लिए 1 सेकेंड पुट कर दीजिए, T इक्वल टू 1 सेकेंड, तो यहां से F का वैल्यू क्या आ जाएगा, F यानी फोर्स दैट इज इक्वल टू T यानी 1I प्लस बीटा। बीटा के वैल्यू आपका 1 ही दिया हुआ है, यानी कि I प्लस जे दिया हुआ है। सिंपली फोर्स का वैल्यू अल्फा 1 है, बीटा 1 है, तो सिंपली आपका क्या फोर्स पता है और R पता है, तो R क्रॉस F भी आपका आ जाएगा। तो इसमें आपको 1 सेकेंड के लिए हम लास्ट में क्या देखें तो इसका वैल्यू ये आया, और जबकि आपको 1/6 यानी डी इज इनकरेक्ट ऑप्शन। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अब लास्ट पॉइंट पे है जिसमें आपसे क्या पूछ रहा है, टॉर्क पूछ रहा है। तो टॉर्क क्या होता है, सो टॉर्क बेसिकली टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। अब आपको R भी पता है, F भी पता है। R का वैल्यू क्या है, तो R का वैल्यू आया था आपका, ये आपका आया R का वैल्यू, तो R का वैल्यू आपका आया 1/6I, सो दैट इज 1/6I और प्लस 1/2J,
ये आपका क्या आ गया r क्रॉस f, तो f का वैल्यू आपका आ जाएगा i क्रॉस j, i क्रॉस j। अब ये आपका आ गया। अब इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, i j k। तो आप ध्यान से देखिए r क्रॉस f यानी यहाँ पे 1/6, ये आपका 1/2, ये 1 और ये 1 1 1, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो यहां से अगर हम बात करें तो i का वैल्यू यहां से आ जाएगा 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 माइनस जे इधर गया ये तो 1/6 माइनस 1, 1/6 माइनस 1 प्लस के, तो ये सब तो सिर्फ कैलकुलेशन है। तो 1/6 माइनस 1/2, 1/6 माइनस 1/2, तो यहां से आपका आ जाएगा -i/2 और ये आपका आ जाएगा 1/6 यानी 5/6, वो भी नेगेटिव साइन में, तो नेगेटिव पॉजिटिव 5/f। तो i j k और इसमें 0 0 ले लेते हैं क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 नहीं 0 0, तो यहां से अगर हम निकालें तो i आपका आ जाएगा तो 0 माइनस 0 माइनस j ऐसे गया फिर ऐसे गया, तो ये भी आपका 0 माइनस 0, ये भी 0 और ये आपका प्लस के में आएगा और ये आपका आ जाएगा 1/6 माइनस 1/2 दैट इज 1/3, सो दिस इज 1/3 k। सो टॉर्क का मैग्नीट्यूड आपका आ गया 1/3 k। सो फर्स्ट इज राइट ऑप्शन। तो इसमें हम चारों ऑप्शन एक एक करके हम वेरीफाई किए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, नॉट ए बिग डील। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास दैट इज a small m at a distance a small r from a fixed point that is O is given that is equal to VR k r square by 2, where k is positive constant of appropriate dimensions. This particle moving in a circular orbit of radius that is capital R about a point that is O. If v is the speed of the particle and L is the magnitude of its angular momentum about the point O, तो आप क्या क्या बताइए, इसमें 3 ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। v का वैल्यू बताइए, L का वैल्यू यानी ये आपका वेलोसिटी है, ये आपका एंगुलर मोमेंटम है, और ये भी आपका एंगुलर मोमेंटम है, और होपफुली दिस इज ऑल्सो वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी पूछ रहा है आपसे, एंगुलर मोमेंटम भी पूछ रहा है, और आपको दिया क्या है, आपको दिया है पोटेंशियल एनर्जी VR दैट इज इक्वल टू k r स्क्वायर बाई 2, और k यहां पे पॉजिटिव कांस्टेंट है। अब अगर हम देखें तो यहां से एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू और v यानी कि वेलोसिटी का क्वेश्चन है इसमें, हालांकि ये क्वेश्चन रोटेशन का तो हम कह नहीं सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका सर्कुलर मोशन का है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कल में मूव कर रहा है, जिसका वेलोसिटी v है, और आपसे पूछ रहा है कि उसका पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू v इंटू आर के आर स्क्वायर बाय 2 दे दिया हुआ है, तो ये उसका पोटेंशियल एनर्जी है, और k जहां की पॉजिटिव कांस्टेंट है, appropriate dimensions, so a particle that has a mass small m at a distance r
r from its center. Potential energy of a particle, a small m at a distance, a small r from a fixed point that is O. तो ये सर्कल में मूव कर रहा है और इसका वेलोसिटी आपको v दे दिया हुआ है, और v एंड ये आपका पोटेंशियल है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी। और आपसे कह रहा है कि दिस पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कैपिटल R about point O, if v is velocity of the particle and L is a magnitude of angular momentum about the point O, तो L जो है आपका एंगुलर मोमेंटम है। और यहां से आपको पता है कि जब सर्कल में मूव करेगा तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो आपका होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज इक्वल टू mv² बाय कैपिटल R। तो ये आपका फोर्स है और आपको दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी, और एज वी नो दैट F दैट इज इक्वल टू dv बाई dr माइनस dv बाई dr। अब माइनस क्यों लगाते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखा ही जाता है नेगेटिव, सो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू r के साथ एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए और वो क्या हो जाता है, फोर्स के बराबर होता है। तो ये जो प्रॉब्लम है इस कंसेप्ट पे फुल्ली बेस्ड है, यानी कि माइनस dv, v क्या है, v यहां पे आपका पोटेंशियल एनर्जी है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे r के साथ और वो जो आता है वो आपका फोर्स आता है माइनस dv बाई dr। यानी इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे वहां से फोर्स आ जाएगा, और क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में मेंशन है कि ये जो है मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, यानी कि ये सर्कल में मूव कर रहा है, तो सर्कल में मूव करता है तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, दैट इज mv² बाय कैपिटल R। दिस इज FR, FC, C के तरफ यानी सेंटर की तरफ ये फोर्स लगा और इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सो माइनस dv बाई dr, तो यहां से आपका आ गया सिंपली। तो यहां से एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं और लास्ट में आपसे वेलोसिटी पूछा है तो पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं, और फोर्स निकल जाएगा तो वहां से वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, तो यहां से कांस्टेंट वेलोसिटी। और ये भी बोला है कि ये जो है v कांस्टेंट वेलोसिटी से इस सर्कल में मूव कर रहा है, और लास्ट में आपसे एंगुलर मोमेंटम भी पूछ रहा है, और वो O के अबाउट यानी कि सेंटर के अबाउट। तो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं पोटेंशियल को, तो माइनस dv बाई dt, तो फोर्स दैट इज इक्वल टू, एक बार डिफरेंशिएट किए dv बाई dr, r के साथ अगर डिफरेंशिएट किए सो k r² बाई 2 dv बाई dr। तो यहां से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो k बाई 2, और यहां से आपका आ जाएगा 2r दैट इज f। तो f का वैल्यू आपका आ जाएगा यहां से 2 से 2 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू k इंटू r। तो एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए पोटेंशियल को, एक बार डिफरेंशिएट करें यानी dv बाई dr नेगेटिव साइन दैट इज इक्वल टू फोर्स। ये रिलेशन जिसको पता होगा यहां से, और सर्कल में अगर मूव करेगा तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, फोर्स आपका आ गया दैट इज इक्वल टू k इंटू r, फोर्स दैट इज इक्वल टू k इंटू r, ये आपका आ गया। तो यहां से अगर हम निकालें सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, तो समझिए कि एक सर्कल में ये मूव कर रहा है। इस क्वेश्चन को अब इजी करके हम समझा देते हैं, वैसे भी बहुत इजी क्वेश्चन है, पिछला वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी था। समझिए ये सर्कल है, इसमें मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बाय कैपिटल R। तो ये आपका हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स।
सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां से इसका वैल्यू आपका आ गया दैट इज इक्वल टू के इंटू आर। के इंटू आर का वैल्यू आपका आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये किसके बराबर हो जाता है, एम वी स्क्वायर बाय आर, कैपिटल आर, यानी इसका रेडियस आपको कैपिटल आर दिया हुआ है, सेंटर आपको ओ दे दिया हुआ है वी वेलोसिटी से। लास्ट में आपसे पूछा है कि आप इसका एंगुलर मोमेंटम भी बताइए। सो फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम, इट्स वेलोसिटी। तो यहां से आपका आ जाएगा के इंटू आर दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय कैपिटल आर। तो ये यहां से अगर हम निकालें तो वेलोसिटी आपका आ जाएगा कैपिटल आर के टर्म में। तो यहां से आपका आ जाएगा के समथिंग पॉजिटिव है, तो यहां से अगर हम v की बात करें सो वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू के इंटू आर। तो यहां से आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, एक स्मॉल आर है और एक कैपिटल आर है। तो यहां से अगर हम देखें तो के को यहाँ पे कैपिटल आर ले लेते हैं कि इसका रेडियस जो है, ये सर्कुलर पाथ का रेडियस जो कि आपको कितना दे दिया हुआ है कैपिटल आर, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय इट्स मास दैट इज एम। और यहां से v का वैल्यू आप सिंपली आ जाएगा तो k इंटू आर स्क्वायर इंटू एम। तो यहां से आपका आ जाएगा सिंपली रूट ओवर k बाय एम, और ये r हो जाएगा। तो ये आपका आ गया सिंपली वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल which move in circular orbit which has its velocity that is v। so इसमें कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, सो बी इज राइट ऑप्शन। तो सिंपली क्या किए, पोटेंशियल को एक बार डिफरेंशिएट किए, और पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करने के बाद ये आपका वैल्यू आ गया। अब हम ध्यान से देखते हैं तो ये आपका आ गया वेलोसिटी, और लास्ट में क्या पूछ रहा है कि आप बताइए एंगुलर मोमेंटम। सो दैट इज एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करें, एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू L दैट इज इक्वल टू एम वी, वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, और R रेडियस में, तो इसका रेडियस R है। सो ये स्मॉल r भी आपका कैपिटल R के बराबर हो गया, क्योंकि ये जो सर्कल वाले पाथ में ये मूव कर रहा है उसका रेडियस R है, तो ये स्मॉल r क्या हो जाएगा, R के बराबर। तो यहां से आपका आ जाएगा m, मास m है, वेलोसिटी आपका क्या है रूट ओवर k बाय m इंटू आर, तो r इंटू आर दैट इज r स्क्वायर। सो इट्स वैल्यू इज k बाय m, यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, L का। तो ये आपका आ गया k रूट ओवर के m, तो इसमें कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है, यानी कि L का वैल्यू एक तो ये दे दिया हुआ है। अब इसमें अगर हम देखें तो आर स्क्वायर दोनों में बाहर है, m यहाँ डिवाइड में है तो डिवाइड में ही रहेगा। सो ओनली बी इज राइट ऑप्शन।